प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए, जो कि हम लोग पार्ट 1 में ये है आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी में, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे रेशनल और इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन का। आज हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है। तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ टाइप्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c या 1/√ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, i बराबर, सबसे पहले करना क्या है कि आपको नीचे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग आपका कैसे बनेगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स a² प्लस 2ab। तो b के जगह पे यहाँ पे 3 है तो 3 तो दे ही दीजिए। आपने फालतू का 2 से गुना कर रखा है तो आप फालतू से 2 से इसे भाग दे दीजिए। और अल्टीमेटली एक बार आप चेक कर लीजिए कि 2 कट गया तो 3x ही बचा है, प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। आपने फालतू का 3/2 का स्क्वायर जोड़ा है तो आप फालतू का 3/2 का स्क्वायर घटा दीजिए और लास्ट में आपका है +4। ठीक है बाबू, आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये dx बाय अंडर रूट, बाबू यहां से ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसे आप कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिए तो 4 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16 और 16 से आपका 9 गया, समझ गए। तो 16 से आपका 9 गया, कितना हो गया 7, यानी कि 7/4 आप इसे लिख सकते हैं √7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो फॉर्मेट आपका हो गया dx बाय x² प्लस a² अंडर रूट में। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। हाँ, लेक्चर 2 में हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध किए थे, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब आपका i बराबर क्या हो गया बाबू, log x के जगह पे है आपके पास x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x²। तो x के जगह पे है x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस a²। a के जगह पे है √7/2 का स्क्वायर। और जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म हो आप क्या कीजिए कि आप एक कांस्टेंट को दे दीजिए, यानी कि आपका i बराबर हो गया log, बाबू ये x प्लस 3/2 को लिख दीजिए, x प्लस 3/2 और प्लस, अब इस अंदर वाले को सॉल्व नहीं कीजिएगा, अल्टीमेटली इसको इतना ही आना है, यानी कि ये हो गया √x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार इसे मिला लेता हूं। तो ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म integrals of the
फॉर्म इंटीग्रेशन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका i बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है बच्चों, इस चीज को सॉल्व किया जाए तो यहां पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए पूर्ण वर्ग बनाइए। तो i बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स तो अकेला था, आपने 2 फालतू का गुना किया तो 2 से आप भाग दे दीजिए, और प्लस अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और फालतू का आपने हाफ का स्क्वायर जोड़ा है तो आप घटा दीजिए 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1 और साथ में dx। यानी कि i बराबर हो गया क्या, यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर x प्लस हाफ का स्क्वायर, और इसको आप कहीं सॉल्व कर लीजिए, एक प्लस में है -1/4, तो 4 एक कम 4, 4 से 1 गया 3/4, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, और आपका हो गया dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ गए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, तो आइए अब इसी फॉर्मूला पे बैठाइए। तो i बराबर आपका क्या हो गया, तो i बराबर x, लेकिन x के जगह पे कितना है, x प्लस हाफ, फिर आपका है कितना, तो आपका है बाबू ये आपका यहाँ पर ये रूट में होगा, समझ गए, ये आपका रूट में होगा। तो आपका कितना बाबू, रूट एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर, और सब का बटा 2, तो सब का बटा 2 दे दिए, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए के जगह पे है आपका √3/2 का होल स्क्वायर बाय 2, और लॉग एक्स, तो एक्स के जगह पे है आपका एक्स प्लस हाफ और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के जगह पे है एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए के जगह पे है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म आप क्या दे दीजिए, तो प्लस कांस्टेंट सी, यानी कि i बराबर 1/2 x प्लस 1/2, और इसको अंदर वाले को कभी भी सॉल्व मत कीजिए, ये इसी के बराबर हो जाता है सॉल्व करने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस √3 के स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 है, और फिर लॉग x प्लस 1/2, और ये भाई साहब सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट सी। मैं एक बार आंसर में मिला लेता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपका आंसर जो है ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आंसर आपका बिल्कुल ही सही आया। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए बाबू हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स और आपका है डी एक्स, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स डी एक्स। और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आइए बाबू सॉल्व किया जाए। तो आई बराबर पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको बल्कि पहले आप जो है ना पहले आप इसको इससे गुना कीजिए एक्स इंटू बीटा, तो बीटा एक्स ये दोनों गुना कीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये गुना कीजिएगा माइनस अल्फा बीटा, माइनस गुनी माइनस प्लस अल्फा एक्स, और आपका हो गया डी एक्स। और आप जानते हैं कि एक्स का मैक्सिमम पावर हमेशा आपको पहले कोशिश करना है पॉजिटिव बनाना है, तो आप उसे पॉजिटिव बना लीजिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले माइनस को ही कॉमन लेना पड़ेगा। आप माइनस ले लीजिए कॉमन, तो देखिए तो ये भैया आपका क्या हो गया, तो ये प्लस है तो माइनस बीटा एक्स, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस अल्फा बीटा, और प्लस है तो माइनस अल्फा एक्स, और साथ में डी एक्स, यानी कि आई बराबर अंडर रूट माइनस, अब बड़का पावर पहले, और आप क्या कीजिए, तो आप कीजिए कि देखिए यहाँ और यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, तो आप x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, हाँ x कॉमन आएगा, बल्कि माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस आपका हो गया अल्फा बीटा और dx। और अब आपका एम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा बाबू, हाँ तो देखिए कैसे बनेगा, माइनस थोड़ा बड़ा जाएगा, पहले मैं बड़की ब्रैकेट दे देता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अल्फा प्लस बीटा, लेकिन आपका दो फालतू का आपने गुना किया है, 2 से भाग दे दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब फालतू का आपने जोड़ा तो फालतू का घटा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका अल्फा बीटा पहले से है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए तो अब क्या मिला, आई बराबर ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और अब इस चीज को सॉल्व कीजिएगा, समझ गए, तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका क्या मिलेगा सॉल्व करके देखिए, तो सॉल्व करके आपका मिलेगा इस प्रकार से, देखिए बाबू ये अल्फा बीटा, आप ऐसा कीजिए प्लस लेकर नीचे 2 दूनी 4, 4 आपका एलसीएम हो गया, तो 4 इससे गुना कीजिएगा तो 4 अल्फा बीटा हो गया, और फिर जो ये माइनस में है तो माइनस बाद में लिख दीजिए, और ऊपर आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस दोनों को एलसीएम लिया और हमने प्लस वाले को पहले लिख दिया। ठीक है, तो 2 दूनी आपका चूंकि पावर 2 है ना, 2 दूनी 4, तो 4 अल्फा बीटा हो गया, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर, ये आपका चिन्ह किस में हो गया, तो माइनस में। आइए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर, तो आपका आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो हाँ, अब इसको आप क्या कीजिए बाबू कि इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़ दीजिएगा तो 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बाय 4 हो गया, और साथ में आपका हो गया dx, साथ में आपका हो गया dx। तो आई बराबर आपका क्या मिला देखिए तो माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 4 अल्फा बीटा से आपका 2 अल्फा बीटा जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये दोनों माइनस में है, आप माइनस को ही कॉमन ले लीजिए।
तो माइनस आपका हो जाएगा बाहर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय 4 आपका बचेगा dx। तो अब आपका हो गया, हाँ कितना हो गया बाबू, माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये आपका अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या नहीं जी? बोलिए कैसे? क्योंकि ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और नीचे आपका 2 का स्क्वायर, तो मैंने एक ही साथ ले लिया। और अब आप माइनस से गुना कर दीजिए, तो i बराबर क्या हो गया, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का स्क्वायर, और आपका हो गया dx। और अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो i बराबर x, तो x के जगह पे क्या है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का स्क्वायर, समझ गए? और सब का बटे 2, तो बटे हमने 2 दे दिया, फिर प्लस है तो आप ले लीजिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए के जगह पे है अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, फिर आपका है साइन वर्स x बाय ए, तो x के जगह पे है x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और बटे में a, तो a के जगह पे है आपका अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यदि आपको नहीं भी दिखा होगा, समझ गए, यदि यहाँ पर आपको नहीं भी दिखा होगा तो मैं आपको बोल देता हूँ, साइन वर्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हो गया, समझ गए बच्चों? तो अब देखिए, तो इसको आप फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, तो ये 1/2 आप बाहर ले लीजिए और x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आपका हो गया। और इस रूट वाले को कभी भी सॉल्व मत कीजिए, ये फाइनली आपका यही आएगा। तो ये हो गया आपका कितना बाबू, तो x माइनस अल्फा बीटा माइनस x, और प्लस यहाँ पर ये आपका अल्फा माइनस बीटा बाय, हाँ का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, और साइन इनवर्स, यहाँ पर यदि एलसीएम लीजिएगा तो 2 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय आपका अल्फा माइनस बीटा, और प्लस सम कांस्टेंट c हो गया, समझ गए? और यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बाबू, चलिए वेरी गुड। अब आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अंडर रूट ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यदि इस तरह से रहेगा तो हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे एक क्वेश्चन है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और आपका हो गया डी एक्स। समझ गए? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सो देखिए इसमें हम लोग जो है ना बाहर वाले को लेते हैं। कैसे लेते हैं, डी बाय डी सी ऑफ अंदर वाला और प्लस आपका सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए बाबू इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट x प्लस वन बराबर लेमडा डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस क्या ले लेंगे म्यू। इस तरह का जो भी फॉर्मेट है ना, हालांकि ये बटे का भी केस रहेगा तब भी इसी तरह से होता है। जब अभी आगे आने सवाल आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, बटे के केस में भी यही होता है। ये आपको तरीका क्लास 12 में मैं आपको बताया था और ये आपको पार्ट 1 में भी, अभी जस्ट ये बेसिक चल रहा है। हाँ, पार्ट 1 में भी नहीं सोचेगा कि इसी तरह का सवाल आता है। ऑनर्स में जब भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन टफ ही आता है, लेकिन डायरेक्ट वो टफ क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाइएगा। इसके लिए आपको बेसिक से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका कैसे बनेगा। तो इंप्लाइज x प्लस वन बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का कांस्टेंट प्लस म्यू, यानी कि x प्लस वन। अब जो है कि यहाँ से आपका 2 लेमडा x हो गया, समझ गए, और यहाँ पे लेमडा इंटू 1, तो लेमडा और प्लस म्यू आप एक साथ ले लीजिए। और अब करना क्या है, अब हमारा एम है कि x के समान घात के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को बराबर करना है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड्स। तो यहां पर x के बाजू में 2 लेमडा है और यहां पे x के बाजू में 1 है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म लेमडा प्लस म्यू है और यहाँ पर 1 है। इसका मतलब लेमडा बराबर 1/2 हो गया और लेमडा का जगह 1/2 ले लीजिए प्लस म्यू बराबर 1। तो आपका 1 से हाफ गया तो हाफ, यानी कि म्यू बराबर में कितना हो गया, तो म्यू बराबर आपका हो गया हाफ। और अब क्या कीजिए कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए, 1 इंप्लाइज। तो आपका कितना बाबू, x प्लस 1 बराबर लेमडा, लेमडा के जगह पे आपने हाफ निकाला है, 2x प्लस 1 प्लस म्यू, तो म्यू के जगह पर भी आपने क्या निकाला है, तो आपने निकाला है हाफ। ठीक है बच्चों, और अब क्या कीजिए, i बराबर लिखिए, देयरफॉर i बराबर x प्लस 1, समझ गए, x प्लस 1। और x प्लस 1 के जगह आप क्या लिखिएगा, अभी जो आप मान निकाले, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 2x प्लस 1 प्लस 1/2, ये आपने x प्लस 1 के जगह पे लिख दिया। ठीक है, फिर अंडर रूट आपका हो गया ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और साथ में आपका dx। अब क्या कीजिए कि पहले इसको और इसको गुना कर दीजिए, हाफ आपका कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ये आपका कितना हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, प्लस ये हाफ भी आपका बाहर हो गया और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और आपका हो गया dx। अब देखिए अंदर वाला पुटने से बाहर वाला आ जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का 0। और ऐसे केस में आपको क्या करते हैं, जैसा कि मैं आपको क्लास 12 में बताया था कि जिसको पुटते हैं उसको लिखते भी हैं और उसी को डी में भी घुसाते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और डी में आप इसी को घुसा दीजिए
और जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा अब उसको नहीं लिखना है, समझ गए, जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा उसको नहीं लिखना है। एक बार वेरीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0 हो गया वेरीफाई, और प्लस हाफ, और यहां तो अभी आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको आप परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। हाँ, ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, रूट एक्स डी एक्स, यानी कि x पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यानी कि ये आपका हो गया 2/3 और x पे पावर 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा। तो देखिए बाबू आपका क्या मिला, तो i बराबर 1/2, 2/3, और x के जगह पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2, और इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लीजिए, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इसको एक बार तोड़िए बाबू, ये 1 और माइनस 1/4, 4 एकम 4 से 1 गया 3/4 रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और आपका dx। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो i बराबर, यहाँ इसका मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x हाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका जो है हाँ, ये आपका क्या होता है बाबू, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो आपका ये दो खत्म, i बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2, और इसको जो फॉर्मूला में तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x के जगह पे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा उतार देना है, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और बाय 2 होता है तो बाय 2 दे दीजिए, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए के जगह पे है रूट 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2, और लॉग एक्स के जगह पे है एक्स प्लस हाफ और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यही चीज आपको उतार देना है, यानी कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। और अब चूंकि आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो प्लस सी आप एक कांस्टेंट दे दीजिए, और अब इसका जो है ना शॉर्ट में करके मैं यहीं पर इसका आंसर को लिख देता हूं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस हाँ प्लस, देखिए तो ये वाला 2 और ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, और यहां से x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये अंदर वाले को आपको नहीं तोड़ना है क्योंकि फाइनली ये आपका यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये आपका 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 एक्स प्लस हाफ, और इसके जगह पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट बाहर प्लस सम कांस्टेंट c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। हाँ, मैं एक बार मिला लेता हूँ आंसर को, इसी फॉर्मेट का होना चाहिए था। तो आइए तो देखिए, ठीक है,
और ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार इंक भी भर लेता हूं पहले। और अब आपका क्या है, तो है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx एंड इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। इस फॉर्मेट का रहेगा तो कैसे बनेगा, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। और ये एग्जाम्पल है i बराबर 2x प्लस 3 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपका है dx। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आपका जैसे इसके पहले हम लोग जो सवाल पढ़े थे बिल्कुल ये उसी तरह से बनेगा। आइए इसको बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पुट कीजिए, पुट 2x प्लस 3 बराबर लेमडा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाला या अंदर वाला जो भी कहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू, यही इसका तरीका है पुट करने का। तो क्या हो जाएगा बाबू, इम्प्लाइज 2x प्लस 3 बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस म्यू, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 2 लेमडा एक्स प्लस लेमडा प्लस क्या ले लीजिए म्यू, और दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को, बल्कि x के समान पावर के कोफिशिएंट को आप बराबर कीजिए। इंग्लिश में लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड्स। तो x के बाजू में आपका हो गया 2 लेमडा, यहाँ पर x के बाजू में 2 है, और यहाँ पर आपका लेमडा प्लस म्यू, और यहाँ पर है आपका 3। तो यहाँ से तो लेमडा बराबर 1 आ गया, 1 प्लस म्यू बराबर 3, यानी कि म्यू बराबर कितना जी 2। हाँ, 3 से 1 गया 2, और लेमडा बराबर कितना हो गया तो 1। और आप हमेशा इसको क्या कीजिए कि इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 1 इम्प्लाइज कितना हो जाएगा जी 2x प्लस 3 बराबर लेमडा, लेमडा के जगह पे 1 है, यानी कि 2x प्लस 1, और प्लस आपका म्यू, म्यू के जगह पे आपका 2 है, और आपका हो गया, समझ गए, आपका हो गया, ठीक है, इतना हुआ ना, ठीक है।
और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप 1 में इसका वैल्यू रख लीजिए, 1 इम्प्लाइज। तो देखिए 2x प्लस 3 के जगह पे आप क्या लिखिएगा, आपको लिखना है 2x, पहले i बराबर लिख लीजिए 2x प्लस 1 और साथ में क्या ले लीजिएगा, तो साथ में 2 ले लीजिए। और अब जो नीचे क्या है, नीचे वैसे लिख दीजिए, नीचे है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। आई बराबर अलग अलग कर दीजिए, तो 2x प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, एक साथ यहाँ से 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए नीचे वाला पुट्टिएगा तो ऊपर आएगा, बोलिए कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0। आप देखिए जिसको आप पुटते हैं उसको लिखिए और उसी को डी में भी घुसाइए, यानी इस प्रकार से। और जो डिफ्रेंशिएट करके आता है उसको मत लिखिए, जैसे डी में घुसा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको पुटे थे ना, आप उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक बार वेरीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0, हो गया बिल्कुल वेरीफाई। और प्लस अब जो है कि यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, ए इंटू बी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और एक आपका प्लस 1 तो है ही। और ये अब कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx बाय रूट एक्स। तो देखिए बाबू, x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि ये तो पावर हाफ बचेगा, यानी कि रूट एक्स हो जाएगा, और ये आपका हाफ बचेगा तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर, यानी कि 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपका होता है 2 रूट एक्स। तो ये भाई साहब आपका कितना होगा, 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 आपका हो गया dx बाय, यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4, 4 से 1 गया 3, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो अब देखिए तो ये फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, तो इसका वैल्यू होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि इसको अब सॉल्व कीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा, तो i बराबर मिल गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, ये 2 तो है ही, 2 को तो आप लिख दीजिए, और log क्या कहता है, log x, यानी कि x प्लस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी कि √3/2 का स्क्वायर, और ये रूट में, और जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म तो आप क्या कीजिएगा, प्लस सी दे दीजिएगा, यानी कि i बराबर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 1/2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो फाइनली ये आपका आएगा यही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार मैं मिला लेता हूं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बिल्कुल ही सही आया है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं, और फिर अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग जो है
कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, इसमें कोई कोताही नहीं, एकदम बजरंगबली का नाम लेकर सब काम करना है।